हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग KVS PRT की प्रिपरेशन कर रहे थे और इसमें सबसे पहला वीडियो जो मेरा आया था वो ये था कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। फ्रेंड्स, मैंने ये भी बोला था कि सब्जेक्ट वाइज भी मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगी PYQ एनालिसिस करके, और मैंने EVS, मैथ, इंग्लिश और हिंदी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी शेयर करी। अच्छे से PYQ देखा और ये पाया कि किन किन टॉपिक से और किन बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देखेंगे जा करके। आज हम लोग बात करेंगे जो रीजनिंग है, GK है, करंट वाला पार्ट है। मतलब कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया था कि 180 मार्क्स का होता है, और मैंने इसमें आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये 40 मार्क्स का, सेकंड पार्ट जो है आपका ये होता है 60 मार्क्स का, और थर्ड जो होता है ये 80 मार्क्स का। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट, जो 80 मार्क्स का है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, EVS एंड मैथ। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। सबका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ये जो है 60 मार्क्स का ये है पेडागोजी, अभी हम इस पर वीडियो आगे लाएंगे। और ये जो 40 मार्क्स का है आपका, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो है ये होता है, पहले तो इंग्लिश होती है आपकी 10 मार्क्स की, इसमें हिंदी भी इसमें आती, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी बोलते हैं, ये भी 10 मार्क्स की। और फिर साथ ही साथ फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि GK एंड करंट, अगर आप बोलें करंट अफेयर्स, तो ये आपका होता है 10 मार्क्स का। फिर मैं बात करूँ तो रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की, और फिर साथ ही साथ कंप्यूटर जो है ये अभी आपका होता है कितना, 5 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश, हिंदी और ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग जो इस पे बात करने वाले हैं वो ये वाला पार्ट है, मतलब ये 20 मार्क्स वाला पार्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जितना जानना ये ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा जानना ये भी ज़रूरी होता है कि हमें क्या छोड़ना है। मतलब कौन सा सेक्शन है जो प्रायोरिटी में दे करके चलना है, जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और वो रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। वहीं एक पार्ट ये भी होता है कि क्या जो है हमें प्रायोरिटी दे करके नहीं चलना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें मेहनत हमारी ज़्यादा लग रही हो लेकिन जो आउटकम है वो कम आ रहा हो। और ये जो पार्ट है ये कुछ उसी टाइप में है। इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कुछ बातें। देखिए यहाँ पर, ये देखिए GK एंड करंट, रीजनिंग और जो ये कंप्यूटर है। अगर यहाँ पर हम ये रीजनिंग की बात करें तो आप इसे कर सकते हो। देखिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल की आई थी, और अगर आप इसके प्रिपेयर करना चाहते हो ये 5 नंबर, तो ये आप कर पाओगे। इसमें मैंने PYQ एनालिसिस किया फ्रेंड्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी जो सारी शिफ्ट में पूछे गए थे फरवरी 2023 में जो पेपर हुए थे KVS के, तो उनको अच्छे से एनालाइज किया फ्रेंड्स। और मैंने ये पाया कि जो ये रीजनिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगी जो 5 क्वेश्चंस है ये कहाँ कहाँ से आए थे आपके, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चन पुट अप हुए थे फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आया था एक क्वेश्चन, तो देखिए इस टाइप का था कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिख दी गई, जैसे 2 1 3 6 9 3 2 1, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया गया। मतलब काफ़ी लंबी ऐसे सीरीज होती है। और फिर पूछा जाता है कि इसमें से 3 कितनी बार आया है, ऐसे तीन कितनी बार आए हैं जिनके पहले 1 और बाद में 6 है। मतलब इस तरीके से, या जिनके बाद में 2 का गुणज है। मतलब इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। मैं आई होप मैं समझा पाई होंगी, आप टाइप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन तो एक इस टाइप में आया था। ठीक है, बाकी आपका और जो चैप्टर्स उनमें से आपका आए थे, एक डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से था, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि मतलब ये इसके दाएं है, वो उसके बाएं बैठी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको पता ही होगा सिटिंग अरेंजमेंट, तो एक क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, 4 तो हम देख चुके हैं, और एक आपका जो बच रहा है वो कौन सा है, वो है डाटा सफिशिएंसी का। मतलब कुछ डाटा दिया जाएगा 2 स्टेटमेंट में करके, और फिर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उस तरीके से आपका एक क्वेश्चन जो था वो डाटा सफिशिएंसी से था। ठीक है, तो आपको एक समझ मिल पाई हो शायद कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पुटअप हुए थे। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जहाँ आप देखते हैं कि केवीएस पीआरटी में रीजनिंग आ रही है, तो आप ये तुरंत सोच लेते हैं कि अरे रीजनिंग आ रही है, अरे 5 नंबर के लिए आप रीजनिंग के जाने कितने चैप्टर्स आप पढ़ जाते हो। ठीक है, अब बाकी मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी, जब मैं मैथ की स्ट्रेटेजी बता रही थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि मैथ में आपके कुछ चैप्टर जो थे वो रीजनिंग से रिलेट कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देखिए जाके, आप वो चैप्टर्स कर सकते हो। बाकी बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो ईजी आई थी रीजनिंग। बाकी आप प्रैक्टिस करना हो तो इन चैप्टर्स जो जिनसे पूछा गया है, मतलब इस टाइप से, इसमें डायग्राम से रिलेटेड कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि यहाँ पर ऐसे सर्कल बना दिया, यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर ये बना दिया आपका स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका रेक्टेंगल बना दिया, और फिर यहाँ लिख दिया इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ पर टीचर, है ना। इस तरीके से फिर पूछा गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये तीनों हैं, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा रीजनिंग के बारे में सबसे पहले। ठीक है, इनमें से हम क्या कर सकते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे जीके एंड करंट की बात करूँ फ्रेंड्स, 10 नंबर की आपकी आ रही है, 180 मार्क्स के जो रिटन एग्जाम है इसमें 10 मार्क्स की आपकी आ रही है जीके एंड करंट। फ्रेंड्स, मैंने देखा है, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो लोग मतलब ये नहीं कि बस जीके देखा कि 10 नंबर का आ रहा है, तो उस जीके की वजह से पता लगा कि आप सारा जीके पूरी किताबें लेके बैठ गए उस 10 नंबर की वजह से, और वो पढ़ रहे हो, और बजाय इसके कि जो अदर सब्जेक्ट है जो मैंने बताया कि अच्छा वेटेज लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस वगैरह हो गई, पेडागोजी हो गई, इसकी बजाय आप इस पर ध्यान देने लग जाते हो। इसलिए मैंने बताया कि इस पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। इसकी सारी शिफ्ट मैंने अच्छे से एनालिसिस जब किया जीके का, तो फ्रेंड्स जीके एंड करंट का, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि यहाँ पर जीके से आपके लगभग आप कह सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर जीके से थे, और 4 से 5 क्वेश्चन मतलब बराबर का वेटेज आप समझ सकते हो। ठीक है, इधर और 4 से 5 क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिले थे। ठीक है, अब जीके में अगर हम बात करें तो आपको इसमें मिसलेनियस मिलेगा, मतलब कि यहाँ आपको मिलेगा हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो पॉलिटी वाले पार्ट से भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या करें हम, क्या मोटी मोटी किताबें सारी हम पढ़ना स्टार्ट कर दें? मैं देखती हूँ कि पेड बैचेस जो होते हैं या यूट्यूब में मैंने कई बार देखा है, सिर्फ इतने से नंबर के लिए आपको पूरी मतलब ज्ञानी बना दिया जाता है। एक एक टॉपिक हिस्ट्री में देखें तो कई सारे पार्ट है ना, मॉडर्न, मिडाइवल, ठीक है, एंशिएंट सब हो गया, तो उसकी वजह से आपको मतलब आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कर आप इस लेवल पे कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो साइंस लिखा है ना, ये वही साइंस है जो आपका ईवीएस में आ रहा है। मैंने आपको बताया है, अगर आपने देखा है ईवीएस वाला वीडियो तो आपको पता होगा कि ईवीएस में मैंने बताया कि एनसीईआरटी जो है ईवीएस वाली 3, 4, 5 और 6 to 8 जो साइंस वाली उससे आ रहा, तो जो 6 to 8 की साइंस है एनसीईआरटी वाली, उससे यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मतलब आप साइंस प्रिपेयर करते हो तो आपका इधर जीके वाला पार्ट भी आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट रहा है सीटेट में तो आप कर सकते हैं, उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे 6 to 8 वाली। बाकी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर हम करंट अफेयर्स में टॉपिक्स की बात करें तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और हर शिफ्ट में आपको एक पुरस्कार से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। करंट में ये हो गया। फिर और क्या आपको देखने को मिला था, तो इसमें एक मिनट, हाँ, और इसमें आपको जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला था उस टाइम का, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस इस पार्ट पर नहीं करना है, ठीक है। जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, साइंस को कर सकते हैं। बाकी आप इसमें जो है हिस्ट्री में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करके क्वेश्चन पुट अप हुए थे। बाकी कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये एक टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं है, अलग अलग आया था। किसी में मॉडर्न हिस्ट्री में प्लासी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम, हाँ पॉलिटी आप कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिटी देखा हम अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, और पॉलिटी ऐसा होता है कि बहुत ही ईजी होती है, ठीक है। इजी मतलब कि यहाँ पर आप जैसे कि मूल अधिकार एक टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो अनुसूचियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे कि अनुसूची, मूल अधिकार और जो संविधान के जो भाग हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य है और ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट आपके वो देखने को मिलते होंगे अनुच्छेद वगैरह। तो इस टाइप से क्वेश्चन मूल अधिकार से मैंने देखा था कि इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कई सारी शिफ्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जीके में हमें किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करके चलनी है, और किस तरीके से माइंडसेट जो है जीके एंड करंट के बारे में हमें रख के चलना है, बना के चलना है। बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है कि आप इसमें ही घुस जाओ, जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट आपको मार्क्स दे रहे हैं और उस पर आप ध्यान ना दे पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये बचा यहाँ पर कंप्यूटर वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो कंप्यूटर है इसमें आपका जो ये जो साइबर क्राइम से रिलेटेड टर्म्स नहीं होते हैं, फिशिंग इस टाइप से, और ये जो क्या बोलते हैं इसमें आपका शॉर्टकट की से भी क्वेश्चंस थे, कुछ शॉर्टकट की से थे, ठीक है, शॉर्टकट की, ठीक, इससे रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चंस आपके। और फिर बाकी अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब कि अगर आप किसी ऐप को चलाते हैं तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। कई शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन कि आप रट के काम नहीं चला सकते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो चाहे तो अगर आपकी कंप्यूटर मतलब आपको अच्छा लगता है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर सबसे पहले इसमें आप देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और बाकी आप एग्ज़ाम टाइम भी इसे अच्छे से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा 5 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा जान नहीं दे देनी है, ठीक है। मतलब और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में और सब्जेक्ट आप पहले प्रिपेयर करिए, फिर आप इन पर भी फोकस कर सकते हैं, जिसमें से आप रीजनिंग और कंप्यूटर पर तो कर सकते हैं। इधर आप जीके में साइंस, मैंने बताया कि साइंस के क्वेश्चन उधर से हो जाएंगे। बाकी आप दे सकते हो तो थोड़ा पॉलिटी पे ध्यान दे सकते हो। और ये करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। मैंने बताया अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपकी डेली बेसिस पे आदत होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जान नहीं दे देनी है इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें 20 मार्क्स के लिए किस तरीके से अपनी जो मेंटल प्रिपरेशन है वो करके चलनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।